गुड मॉर्निंग सभी मेंबर्स को। चलो आज थोड़ा सा निफ्टी फिफ्टी का जो चार्ट देख रहा था मैं, तो मेरे को जो चीज़ें दिखाई दी है उसके ऊपर में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये अपना वीकली चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट अपना निफ्टी फिफ्टी का है। तो ये देखो 2020 से कितना बढ़िया चार्ट यहाँ पे। सबसे पहले तो ये देखो, ये 2019 तक का ये अपना हाई था 2020 का। यहाँ पे कोरोना का क्रैश आ गया, ठीक है। कोरोना के क्रैश के बाद में मार्केट फिर से रिकवर करके ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था, ठीक है। 2020 में ही जैसे ये क्रैश कोविड का आ गया और 1-2 महीने के अंदर में ही पूरा रिकवर कर दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि एक थ्योरी हम देखेंगे कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट के बाद में देखो 12,500 का ब्रेकआउट था, ठीक है। ये ब्रेकआउट चलते चलते आ गया 17,500 तक, यानी एक स्ट्रेट लाइन में रैली बन गई पूरी। ये पूरी रैली बन गई। अब इतना बड़ा मूव आने के बाद में अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितना परसेंटेज का मूव आया था, तो अगर हम जहाँ से क्रैश हुआ था वहाँ तक देखेंगे तो 143% का गेन मिला था। कहाँ से? नीचे के लेवल से। ये जो अपनी रैली बनी थी जो कोविड से डायरेक्टली हमको 143% के रिटर्न मिले थे, वो भी 1 साल के अंदर में, 1 से 1.5 साल के अंदर में। और वहाँ से मार्केट ने क्या किया, फिर वहाँ से मार्केट हो गया साइडवेज में। ये देखो, ये फिर यहाँ से थोड़ा सी करेक्शन आई, फिर ऊपर जाने का कोशिश किया मार्केट ने, फिर से जो पिछला लो था वो तोड़ा नहीं, ठीक है। फिर से ये हाई तोड़ने का कोशिश किया एक बार। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन फर्स्ट बार में कोशिश किया। चलो थोड़ा सा बढ़िया ढंग से बनाते हैं इसको, फिर हम देखेंगे कि अब क्या होने वाला है। तो ये हम 2022 तक का हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। अभी हमको सबसे पहले तो जो कोविड का लो था वहाँ से 143% निफ्टी फिफ्टी अपना रिटर्न दे दिया था 1 से 1.5 साल के अंदर में। फिर क्या हुआ, करेक्शन चालू हुआ। ये देखो, ये डाउन हुआ, फिर से अप हुआ, लेकिन ये ऊपर वाला हाई नहीं तोड़ा था। फिर से डाउन आ गया, फिर से अप आ गया, लेकिन जो पिछला वाला हाई बनाया था वो भी हाई तोड़ा नहीं। तो ये क्या है, डाउ थ्योरी है। डाउ थ्योरी में क्या है कि जब भी अप ट्रेंड मार्केट जाता है तो ऐसे ही जाता है। इसमें क्या होता है कि हायर हाई लगेंगे और हायर लो लगेंगे, और जो पिछला वाला लो है उसको अगला वाला लो तोड़ेगा नहीं। फिर से हाई हो गया तो फिर से क्या हो गया, हायर हाई, और फिर से लो क्या हुआ, हायर लो, क्योंकि इस लो को तोड़ा नहीं। तो ये डाउन थ्योरी के हिसाब से ये अप ट्रेंड होता है। और डाउन ट्रेंड में कैसे होता है, मार्केट डाउन आया फिर अप गया, लेकिन ये लोअर लो, और जो ये हाई है, ये हाई को बिना तोड़े इसको तोड़ेगा, फिर से लोअर लो बनाएगा, फिर हायर लो, फिर हायर लो, और फिर इस, यानी हर बार मार्केट तोड़ते तोड़ते ऐसे डाउन ट्रेंड में आता है। तो ये क्या है, डाउ थ्योरी है। तो उसी हिसाब से हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 2022 की बात है, ये देखो नीचे साल है, ठीक है। 2022 में क्या हुआ, एक करेक्शन चालू हुआ, क्योंकि एक पूरा बुल मार्केट चालू हो गया था, उसके बाद में करेक्शन आई। ये देखो फिर से, लेकिन ये हाई को तोड़ा नहीं, हायर हाई था, ये फिर हायर लो हो गया, फिर ये हायर लो हो गया, ये लोअर लो हो गया, ये लोअर लो हो गया, ये भी लोअर लो हो गया। लेकिन यहाँ से क्या हो गया, ये थ्योरी देखो, यहाँ से एक बार हाई आ गया, फिर जो लो बना, ये वाला लो ने पिछले वाले लो को तोड़ा नहीं। मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इसको, ठीक है। अभी हमने थ्योरी देखी, ये देखो डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। अब यहाँ तक क्या था, एक डाउन ट्रेंड था, आराम से दिख रहा है। अब देखो यहाँ से फिर हाई बना, फिर लो बना, लेकिन ये लो पिछले वाले लो को तोड़ा नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हायर लो। फिर से क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली, फिर से ये एक बार इसने हायर लो जो था वहाँ पे रिटेस्ट के लिए आया,
फिर चलो आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। और जब ये हायर लो था 17,000 का, 17,000 से मार्केट कहाँ तक पहुंची, फिर 17,500 से जो मार्केट चली, ये देखो ये 17,500 है, यानी 17,000 की लेवल थी। 17,000 की लेवल से मार्केट चली कहाँ तक, ये देखो ये ऊपर गया, फिर लो बनाया, लेकिन इस लो को तोड़ा नहीं, तो ये क्या हो गया, हायर लो हो गया। फिर से ऊपर गया, फिर से डाउन आया, लेकिन ये भी हायर लो था। फिर से ऊपर गया, तो ये हायर हाई, और ये भी हायर हाई, ये यहाँ से ऊपर चढ़ा, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर से हायर हाई बनाया, फिर से हायर लो बनाया, फिर से हायर हाई बनाया। और एक कब की बात है, ये 2023 की बात है, यानी 2024, ये 2024 की बात है। फिर क्या हुआ मार्केट में, अगर हम देखेंगे ये देखो, ये कब है, 2024 सितंबर, यानी रैली कितनी बनी थी यहाँ से, 17,000 से, %55 का इंडेक्स का रिटर्न था। ये जो रैली बनी 55% का अपना रिटर्न बना था। उससे पहला कितने बना था, 143% रिटर्न बना था लो से। ये कब, जो कोविड का क्रैश बना था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये जो रैली बनी हमारी 2023 में, यहाँ पर तो स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए थे, 2-2, 3-3 गुना होकर गए थे। फिर क्या हुआ, अभी 2024 में ये कब का लो है, सितंबर का, यानी हाई, ये वाला हाई। अब 2024 सितंबर से लेकर के अभी कितना चल रहा है, नवंबर 2025 चल रहा है, यानी कम से कम एक साल को ऊपर में हो गया, यानी 13-14 महीने हो गए। तो अब आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ है। अब देखो फिर से डाउ थ्योरी, जो हायर हाई का जो हमारा जो चल रहा था थ्योरी, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में ऐसे चलता है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में आते समय ऐसे आता है। यानी अप ट्रेंड में चलते समय क्या होगा, हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई, हायर लो। और जैसे ये लो टूट जाएगा आपका, तो जो आपका जो अप ट्रेंड चल रहा था वो, यानी आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो अब क्या बन रहा है अब फिर से देखो, अब यहाँ पे हाई कब का लगाया है, ये वाला सितंबर 2024। फिर देखो, फिर डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट गिरा, फिर अप आया, फिर गिरा, फिर अप आया, फिर गिरा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पिछले वाले हाई थे वो हाई क्रॉस नहीं हो रहे, लोअर हाई हो रहे और लोअर लो हो रहे। यहाँ पर भी क्या हुआ, लोअर हाई हो रहे, लोअर लो हो रहे। और यहाँ से क्या हुआ, फिर से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। ये देखो, यहाँ पे ऊपर आया, फिर डाउन आया, और फिर ऊपर गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हायर हाई बन गया, ठीक है। यहाँ से हायर हाई बन गया, फिर ये हायर लो बन गया। अब यहाँ से ये जो ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, ये कौन सा था, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था। अब ये डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी बना, और जो ये हाई बना था ये भी हाई क्रॉस हो गया। फिर अब आगे देखते हैं कि अब हम कहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था अपना, ये गिरा मार्केट, फिर ऊपर आया, फिर गिरा, फिर ऊपर आया, फिर गिरा, और यहाँ पे डबल बॉटम बना करके ऊपर में आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर से मार्केट में गिरा, लेकिन जो अपना लो था 22,000 का लो था, वो क्रॉस नहीं हुआ, और फिर हायर लो बनाया, ये हायर हाई बनाया था, क्योंकि इससे इस हाई से हाई बनाया। अब मार्केट में फिर से क्या किया, फिर से ये हायर हाई बनाया, जो पिछला ये वाला अपना हाई था उसको भी तोड़ करके ऊपर में आया, और ये लो कहाँ से बनाया, ये हायर लो बनाया। और अब मार्केट क्या करना चाह रहा है, तो यहाँ से अपना तो ट्रेंड तो चेंज हो गया है,
ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड था वो चेंज होकर के अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से अब मार्केट क्या बताना चाह रहा है कि आपका जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया। ये सितंबर 2024 था, जो आपका हाई लगा हुआ है, कितने का हाई है ये लगा था 26,295 का ऑल टाइम हाई था। अब यहाँ से क्या थ्योरी बनी, ये ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया और यहाँ से ऊपर में आ गया मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हायर लो बनाया, फिर ऊपर में गया, हायर हाई, फिर हायर लो बनाया। तो जब तक ये अपनी जो लेवल है, ये जब तक लेवल टूटती नहीं है तो हम क्या कौन से ट्रेंड में चल रहे हैं, अप ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ये जो अप ट्रेंड है, अब जो दिख करके लग रहा है कि अगर ये हाई नहीं, ये अगर लो नहीं टूटेगा तो मार्केट सीधा सीधा अपने को बता रहा है कि ये जो 26,295 का जो हाई है, इसको भी बहुत ही जल्दी यहाँ पे आकर के थोड़ा सा रुकेगा इस लेवल के पास में, यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज में जाएगा और फिर यहाँ से एक नई रैली बन सकती है। अभी हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि जो भी अगर निफ्टी चल रहा है, फिर भी अभी भी अपने जो भी स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स है, मिड कैप वाले स्टॉक्स है, वो इतने चले नहीं है। लेकिन इस रैली को देख करके ऐसे लग रहा है कि जब भी अभी यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट आ जाएगा, ऑल टाइम हाई अगर तोड़ेगा निफ्टी, तो निफ्टी के बाद में फिर मिड कैप इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, मिड कैप के बाद में स्मॉल कैप भी हाई तोड़ेगा। तो यहाँ से क्या बन सकता है, एक बढ़िया से एक अप ट्रेंड वाली रैली बन सकती है। और ये कहाँ तक इंटेंड रहेगी, जब तक मार्केट जो पिछला वाला लो है उसको तोड़ता नहीं है तब तक ये रैली चलती रहेगी। और पिछले 1 से 1.5 साल तक मार्केट ने कुछ भी पैसा बना करके नहीं दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि अगले 1 से 2 साल के लिए अगर ये अप ट्रेंड चलता रहेगा तो आपके बहुत ही बढ़िया आपके रिटर्न बन सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से अपने स्टॉक एनालिसिस करके, स्टॉक ढूंढ करके बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पोजीशन बना करके अगले 1 से 2 साल में आपको अच्छे से रिटर्न बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को थोड़ी सी एनालिसिस अच्छी लग रही थी, तो मेरे को लगा कि मैं ये जो भी जानकारी है आप सभी के साथ में शेयर करूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।